अब मुलाहिजा फरमाइए कायद आज़म की जिंदगी पर ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट्री ड्रामा जिना से कायद आज़म। Few individuals significantly alter the course of history. Fewer still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all three. दिसंबर 1876 को मेरे भाई मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुए। और तेज चलाओ। भाई मुबारक हो जीना भाई। अरे आइए, आपको भी बहुत मुबारक हो कासिम मूसा भाई। आइए आइए आइए। भाई कहाँ है हमारा बेटा, हम भी तो देखें। ओहो भाई माशाल्लाह बड़ा प्याला बेटा है। अल्लाह इसको नजर बस से बचाए। मेरा बेटा बहुत प्यारा है। आप इसके मामू हैं जी। खानदानी रिवायत के मुताबिक नाम भी आप ही रखेंगे? अरे जनाब, नाम तो हमने बहुत पहले ही सोच लिया था। अगर बेटा हुआ तो हम उसका नाम मोहम्मद अली रखेंगे। बताइए कैसा है? मोहम्मद अली बहुत खूबसूरत नाम है। आपको कैसा लगा मिट्टी? बहुत प्यारा नाम है मोहम्मद अली, लेकिन क्या भाई ये कमजोर बहुत है। अरे मिट्टी बहन, तुम क्यों परेशान होती हो? भाई किसी भी डॉक्टर को दिखा देंगे, इंशाल्लाह कमजोरी भी दूर हो जाएगी। शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे हम। डॉक्टर साहब आए हैं मिट्टी।
बैठिए लोग। डॉक्टर ने भाई का अच्छी तरह मुआयना किया और तसल्ली दी कि परेशानी की कोई बात नहीं, कमजोरी दवाओं से दूर हो जाएगी। मगर डॉक्टर की यकीन दहानियां शफीक मां के खदशात कम ना कर सकी और उन्होंने वालिद से इसरार किया कि काठियावाड़ से 10 मील दूर समंदर में वाक़े हसन पीर की दरगाह पर भाई का अकीका किया जाए। वालिद की कारोबारी मसरूफियात ज्यादा थीं, मगर उन्होंने अम्मा की बात मान ली और यूं भाई के साथ हमारे वालिदैन एक कश्ती में कराची से रवाना हुए। मामू मूसा कासिम भी उनके साथ थे। दरगाह पर पहुंचकर उन्होंने फातिहा खानी की और फिर भाई का अकीका किया। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि उस रोज पानीली में किसी ने अपने घर खाना नहीं पकाया था, क्योंकि सभी भाई के अकीके की दावत में शरीक थे। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। 2 साल बाद भाई से छोटी बहन रहमत भी पैदा हुई। उसके 2 साल बाद भाई बंदे अली पैदा हुए, मगर कमसिनी ही में इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल के 2 साल बाद मरियम भी पैदा हुई। इसी साल भाई को पढ़ाने के लिए घर पर एक ट्यूटर रखा गया और इस तरह स्कूल में दाखिला लेने से पहले भाई ने बाकायदगी से घर में पढ़ना शुरू कर दिया। वालिद साहब कारोबार के साथ साथ मिशन स्कूल में पढ़ाते भी थे, लेकिन उन्होंने भाई को 11 साल की उम्र में मिशन स्कूल के बजाय सिंध मदरसतुल इस्लाम में दाखिल कराया, क्योंकि वो जानते थे कि एक बच्चे की जहनी साख्त और किरदार साजी में बचपन ही से क्या चीजें जरूरी होती हैं। भाई को घुड़सवारी का बहुत शौक था और वो अक्सर एक मकामी ताजिर के बेटे करीम कासिम के साथ घुड़सवारी किया करते थे। आओ फिर एक चक्कर लगाते हैं। नहीं भाई, एक तो मैं थक गया हूँ और दूसरा तुम ही जीतोगे। तुम भी जीत सकते हो, बस तुम जरा हिम्मत हार देते हो। हाँ ये तो है, चलो जरा आराम कर लें फिर रेस लगाएंगे। हमारी एक फुप्पी बंबई में रहती थी। वो अक्सर हमसे मिलने कराची आया करती थीं। सब बच्चे फुप्पी से बहुत प्यार करते थे और यही हाल फुप्पी का भी था। वो आती तो जैसे ईद आ जाती। वो बच्चों को रातों में अपने पास बिठाकर मजे मजे की कहानियां सुनाती। 1857 में जब मुसलमानों ने अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के लिए जंग आजादी शुरू की, तो उस वक्त तुम्हारे दादा की उम्र 7 साल थी। और आप कितनी बड़ी थी? मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी। हाँ, तुम्हारे दादा के 2 भाई नाथू भाई और वालजी भाई मौजूद थे। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मुसलमानों ने जब अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी शुरू की तो आपको ये सारी बातें कैसे मालूम हुई? बेटा, ये तो हमारी तारीख है और ये सारी बातें किताबों में लिखी हुई हैं। एक एक बात, एक एक वाकया। ये किताबें कहाँ मिलेंगी? मैं इन्हें पढ़ना चाहता हूँ। ये किताबें तुम जरूर पढ़ना मोहम्मद अली। मैं ला कर दूंगी तुम्हें ये किताबें। वैसे तुम्हारे स्कूल की लाइब्रेरी से भी मिल जाएंगी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मुसलमानों की इस तहरीक आज़ादी को अंग्रेजों ने बगावत कहा और गदर का नाम दिया। अरे मरियम, अजान हो रही है, तुम भी तो जल्दी से अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़ लो। चलो छोड़ो, मैं उड़ा। अम्मा, अजान में मेरा नाम मोहम्मद क्यों आता है? बेटा, ये नाम अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। उनसे प्यार और अकीदत की वजह से हमने तुम्हारा नाम उनके नाम पर रखा है। वो बहुत बड़े आदमी थे ना? बेशक,
वो दुनिया के अजीम तरीन इंसान थे और अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर। अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान शरीफ उन्हीं पर नाजिल की है और उन्होंने वो किताब हम तक पहुंचाई। उन्हीं की बदौलत हम मुसलमान हुए और ईमान की दौलत से माला माल हुए। वेरी गुड। तो आपने मोहम्मद अली की खुशी के लिए ये बड़ी बोट बनवाई है? जी, दरअसल मोहम्मद अली को बड़े लॉन्च में सैर करने का बड़ा शौक है। योर सन इज वेरी इंटेलिजेंट। आप उसकी एजुकेशन पर खास तवज्जो करें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर आप आ रहे हैं ना लॉन्च की ओपनिंग सेरेमनी पर? व्हाई नॉट, श्योर। शुक्रिया। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू बोट। मैं और मोहम्मद अली आपका इंतजार करेंगे। जरूर। वालिद ने लॉन्च का नाम जिना रखा। यह खूबसूरत और कुशादा लॉन्च थी। इसको पानी में उतारते वक्त मेहमानों में खजूरें तकसीम की गईं। जब 12 साल के हुए तो हमारी एक और बहन पैदा हुई जो वालदा से इतनी मिलती जुलती थीं कि लोग उन्हें शीरीन शीरीन कहने लगे और उनका नाम शीरीन रख दिया गया। भाई जब 15 साल के हुए तो अचानक बैरूनी कंपनियों ने अदायगी बंद कर दी और वालिद के कारोबार को खसारा होने लगा। वालिद इस सिलसिले में बहुत फिक्रमंद रहने लगे और रात दिन दौड़ भाग करने लगे। तुम्हारे पापा आ गए? जी नहीं अम्मा, वो अभी तक नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। सुनिए, खाना लगा दूं? नहीं, मुझे दफ्तर से होते हुए फौरन किसी से मिलने जाना है। कुछ कागजात लेने आया था। तो खाना तो खा लेते। नहीं, ये समझा करो, कई जगह जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, दफ्तर भी देखना पड़ता है, अकेला आदमी हूं। खाना वापसी पे खा लूंगा रात को आकर। सुनिए, ये मोहम्मद अली कुछ कहना चाहता है आपसे। बोलो बेटा, क्या बात है? जी मैं सोच रहा था कि बिजनेस के लिए आप लोगों से मिलें। ऑफिस की देखभाल मैं कर लूंगा। और बेटा तुम्हारी पढ़ाई? बिजनेस के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे तो मैं स्कूल फिर से ज्वाइन कर लूंगा। वैसे मैं घर पर स्टडीज करता रहूंगा। अच्छा अच्छा। भाई चूंकि बचपन ही से ज़हीन थे, इसलिए उन्होंने बहुत जल्द दफ्तर की जिम्मेदारी संभाल ली और वालिद बैरूनी कंपनियों से मसाइल तय करने में मसरूफ हो गए। लेकिन बात न बनी और कंपनियों से मुकदमेबाजी शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। देखना जरा। जी। अरे मुकदमेबाजी ने तो थका दिया। ये कोर्ट केसेस तो कई साल चलेंगे। अरे चलते तो मैं फिर दाखिला ले लेता हूँ। दाखिला? हाँ, तुम फिर से पढ़ाई शुरू कर दो। मुझे तो अब सिर्फ मुकदमा से ही निपटना है। लाओ। अरे हाँ,
भाई मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। जी, वो क्या? अपनी वालजी पुंजाभाई फर्म तो अब मुकदमा में उलझ कर रह गई है। मैं एक नई फर्म मैसर्स मोहम्मद अली जिना भाई तुम्हारे नाम से कायम कर रहा हूं, ताकि कुछ कारोबार तो चलता रहे। बिल्कुल ठीक, तो मैं स्टडीज के साथ साथ इसमें भी हाथ बटाऊंगा। बिल्कुल ठीक। भाई ने दोबारा स्कूल में दाखिला ले लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। वक्त बहुत कम था, मगर उन्होंने मेहनत करके सालाना इम्तिहान पास कर लिया। और फिर 1891 में मैं पैदा हुई। फातिमा, मामा ने बहुत ही अच्छा नाम रखा है। क्यों अम्मा? बहुत प्यारा नाम है। हम तो समझ रहे थे श्री के बाद बेटा होगा। बेटी हो या बेटा, फर्क क्या पड़ता है? किस्मत अच्छी होनी चाहिए। किस्मत भी अच्छी होगी इंशाअल्लाह। खुद भी तो कितनी प्यारी है फातिमा। वालिद ने एक मकामी कंपनी के अंग्रेज जनरल मैनेजर के जरिए, जो उनका एक अच्छा दोस्त था, अपनी नई फर्म मिसेस मोहम्मद अली जिना भाई का आगाज किया। जब उनकी माली हालत कदरे बेहतर हुई तो उन्होंने भाई मोहम्मद अली जिना के मुस्तकबिल के बारे में सोचा। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बने तकरीबन 6 बरस तो हो चुके, लेकिन उसने ताजरों के प्रॉब्लम्स के बारे में अब तक कुछ नहीं सोचा। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है और अभी सोशल वर्क के लिए इसके पास वक्त नहीं। ये सोशल वर्क तो नहीं। खैर, मैं दरअसल अपने बेटे की हायर स्टडीज के बारे में आपसे मशवरा करना चाहता था। वेरी गुड। फिर क्या प्लान्स हैं आपके? मैंने सोचा है उसे सर सैयद अहमद खान के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में दाखिल कराऊं। आखिर उसे एस्टेब्लिश हुए भी तकरीबन 14 बरस हो चुके हैं। इट्स अ गुड कॉलेज, यू नो, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपके बेटे को अपने लंदन हेड ऑफिस में 3 साल के लिए अप्रेंटिस के तौर पर भेज सकता हूं। ऐसा हो सकता है? आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई नॉट। वहां आपके बेटे को बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो बाद में आपके बिजनेस में ही काम आएगी। अगर ऐसा हो जाए तो ये तो बहुत अच्छा हो। ठीक है, मैं अपनी लंदन हेड ऑफिस बात करता हूं। थैंक यू। अंग्रेज जनरल मैनेजर ने हेड ऑफिस बात की और भाई के लंदन जाने के मामला तय कर दिए। लेकिन जब वालिद ने अम्मा को बताया तो उन्होंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। 3 साल के लिए और इतनी दूर, मैं अपने बेटे से 3 हफ्ते भी अलग नहीं रह सकती। ओहो, तुम समझती क्यों नहीं हो मिठी? आखिर ये मोहम्मद अली के मुस्तकबिल का सवाल है। तुम तो खुद उसे बड़ा आदमी देखना चाहती हो कि नहीं? हाँ, चाहती तो हूँ, लेकिन मैं उसके बगैर इतने दिन कैसे रह सकूंगी? ओ मिठी, वक्त तो यूं गुजर जाता है, देखना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मोहम्मद अली मेरा सबसे बड़ा बेटा है। मेरी सेहत भी दिन ब दिन गिरती जा रही। आप कहते हैं तो मैं अपने दिल पे पत्थर रख लूंगी, लेकिन इससे पहले मैं उसकी शादी करूंगी। शादी? चलो ठीक है। और बस इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। शादी मेरी इतनी जल्दी? हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ तुम्हारे जाने से पहले बहू कर लिया। मगर अम्मा, मैं इस तरह आंख बंद करके किसी से शादी कैसे कर सकता हूँ? बेटा, तुम्हें अपनी माँ पे तो भरोसा है ना? क्यों नहीं अम्मा, आप तो मुझे सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हैं। बस तुम मुझ पर भरोसा करो। हमारी एक अजीज हैं लीरा खेम जी, उनकी बेटी। बस अम्मा, अब और कुछ ना कहें। आपका हर फैसला मेरे लिए हुक्म की हैसियत रखता है। जीते रहो बेटा, तुमने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। भाई अम्मा को बेहद चाहते थे। शादी के सिलसिले में अम्मा की बात मानना शायद उनकी जिंदगी का वाहिद फैसला था जो उनके अलावा किसी और ने किया, वरना हर अहम फैसला वो खुद किया करते थे।
भाई के ससुराल वाले सख्ती से रवायात की पैरवी करते थे। उनके रिवाज के मुताबिक दुल्हन बनने के बाद बेटी को कम से कम 3 माह अपने मैके में रहना पड़ता था। वालिद अपने कारोबार की तरफ से फिक्रमंद थे। उनके लिए इतने अरसे गांव में रहना मुमकिन न था। भाई खामोशी से हालात का जायजा लेते रहे और फिर उन्होंने फैसला किया कि इस मसले को वो खुद हल करेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग पानेली में और नहीं रुक सकते। पापा को बिजनेस के सिलसिले में कराची रहना जरूरी है। मैं भी उनके साथ जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि एमी भी हमारे साथ जाए। अगर आप खानदानी तरीके पर फैसला करते हैं, आपकी मर्जी। एमी को 3 महीने अपने पास रखें। मैं 3 साल के लिए लंदन जा रहा हूं। हो सकता है कि जब तक एमी 3 महीने बाद कराची आए, मैं लंदन जा चुका हूं और उसे 3 साल मेरा इंतजार करना पड़े। भाई मोहम्मद अली मसला हल करने में कामयाब हो गए। अगले ही रोज उनके सास ससुर हमारे वालिदैन से मिलने आए और पूछा कि वो एमी बाई को कब कराची ले जा रहे हैं, और हंसी खुशी अपनी बेटी को विदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। माँ, इतना बड़ा घूंघट। बेटा, ये हमारा खानदानी तरीका है कि बहू ससुर के सामने घूंघट निकाल के आती है। माँ, अब वो जमाना नहीं रहा। जब मैं विलायत चला जाऊंगा तो इस तरह कितनी परेशानी होगी। लेकिन बेटा, माँ, बहू भी तो बेटी होती है ना? क्यों नहीं होती? जब रहमत भी मरियम भी ऐसे नहीं करती तो फिर एमी। कहते तो तुम ठीक ही हो बेटा। चलो एमी बेटा, ऐसा करो, तुम पल्लू को ठीक से अपने सर पे डाल लो, अच्छी तरह से। शाबाश। लंदन जाने के बंदोबस्त में कुछ ताखीर हुई तो वालिद ने भाई को फिर स्कूल में दाखिल करा दिया, लेकिन अब सिंध मदरसे के बजाय चर्च मिशन स्कूल में, ताकि वो लंदन जाने से पहले कुछ अंग्रेजी माहौल से भी वाकिफ हो जाएं और अंग्रेजी जबान भी रवानी से बोलने लगें। भाई पढ़ाई के साथ साथ कारोबार में भी वालिद का हाथ बटाते रहे। आखिर लंदन जाने के तमाम मराहिल तय पा गए और भाई की रवानगी की घड़ी आ गई। बेटा मोहम्मद अली, मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम विलायत जाकर बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जब तुम विलायत से वापस आओगे तो मैं तुम्हें देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी। आप ऐसे ना कहें अम्मा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा बेटा। इंशाल्लाह तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, राजा बनोगे मेरे बच्चे। मुझे तुम पर फख्र होगा। देखो बेटा, जिंदगी को समझने के 2 ही तरीके हैं। जी, वो कौन कौन से? एक तो यह कि अपने बुजुर्गों की अक्ल और तजर्बे पर भरोसा किया जाए, उनकी नसीहत कबूल की जाए और उनके मशवरे पर अमल किया जाए। जी, और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका यह है बेटा कि जमाने की ठोकरों से सबक हासिल करो और अपना रास्ता खुद बनाओ। जी, मैं समझ गया, लेकिन मैं दोनों तरीकों को मिलाकर जिंदगी को समझने की कोशिश करूंगा। बेटा, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। खुदा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
जहाज अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा था। उस वक्त एक आम हिंदुस्तानी के लिए लंदन का सफर गैर मामूली वाकया तस्वुर किया जाता था। ऐसे में भाई मोहम्मद अली का तन्हा सफर करना मुसाफिरों के लिए हैरत की बात थी। चुप करो मिठी, खुदा खैर करेगा, वो खैरियत से पहुंच जाएगा। पहुंचकर अपनी खैरियत की इत्तला भेज देगा हमको। मत रो। देखो तुम्हारे रोने से बच्चे कितने परेशान हैं, घर का माहौल खराब हो रहा है। तुम चुप हो जाओ। ये देखो मरियम को कितनी परेशान हो रही है। कुछ एमी का ख्याल करो, बच्ची कितनी परेशान है। चलो पानी पी लो, लो पानी पी लो, पानी पी लो, तुम्हारा गला खुश्क हो गया होगा। ये जहाज इधर कितनी देर तक रुकेगा? 6 आवर्स तक रहेगा। इधर सब लोग घूमने जाएगा। अगर तुम घूमना चाहे तो घूम सकता है, मगर बी केयरफुल फ्रॉम योर पैकेट। इधर का लोग बड़ा शार्प है, वो पैकेट से बोल्डर निकालेगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ लुक देयर। ये देखा, मेरा वॉलेट सेफ है। मैं बहुत केयरफुल आदमी हूँ। Well done, boy, well done. Yeah, हुई ना बात। Now remember these words. It is always better to be careful in life. Okay? देखो मिट्टी में क्या लाया। अरे ये कहीं मेरे मोहम्मद अली का साथ तो नहीं? बिल्कुल ठीक समझी तुम। आराम से आराम से आराम से उठो। पता है हमारा मोहम्मद अली खैरियत से लंदन पहुंच गया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। कैसा है वो? उसे कोई तकलीफ तो नहीं? बिल्कुल ठीक है, बस सर्दी से जरा परेशान हो गया है। अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखे। मेरी आंखों में तो हर वक्त उसी की सूरत रहती है। और क्या लिखा है? और हाँ, और भी तुम्हें पढ़ के सुनाता हूं। और लिखा है कि लंदन पहुंचकर मैंने एक होटल में कमरा किराए पर ले लिया है। शिपिंग कंपनी का ऑफिस कुछ फासले पर है। मैं उन कंपनीज में भी जाता हूं जहां आप एक्सपोर्ट करते हैं। उन्हें कुछ कंप्लेंट्स हैं, उसकी डिटेल्स मैं बाद में लिखूंगा। फकत आपका मोहम्मद अली, लंदन।
देखो क्या है ये। पापा भाई को ना फौरन वापस बुलवा ले। अरे कमाल करती हो रहमत बेटी। लंदन से यहाँ आने में 3 हफ्ते लगते हैं। जब तक तो तुम्हारी अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी कम से कम खबर तो कर दें। ओहो बेटा, क्या फायदा है कि वहां पर वो लंदन में परेशान ही होगा ना। लंदन में भाई की मुलाकात हिंदुस्तान से आए हुए कुछ नौजवानों से हुई, जिनमें कुछ बैरिस्ट्री की तालीम के लिए आए थे। उन्हीं में से एक नौजवान से भाई की दोस्ती हो गई। कराची में भी तुम्हारा हमनाम एक बचपन का दोस्त है मेरा, करीम। अच्छा, तो क्या उसकी हर बात मुझसे मिलती जुलती है? नहीं, तुम में और उसमें बहुत फर्क है। वो एक बिजनेसमैन का बेटा है, खुद भी बिजनेस करता है। तुम एक प्रोफेसर के बेटे हो, बारट लॉ कर रहे हो। वो बहुत ही दुबला पतला है। माशाल्लाह, तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, पर नजर न लगा देना कहीं। मगर बारट लॉ करते करते तुम भी उसी की तरह हो जाओगे। क्या मतलब? भाई तुम्हें तो बताया था कि इस पढ़ाई में मेहनत बहुत ज्यादा है। हाँ वो तो है, बट आई वुड बी एवर स्मार्ट, क्योंकि मैं टाइम टेबल के मुताबिक जिंदगी गुजारता हूँ। खाने के वक्त खाना, सोने के वक्त सोना, स्टडीज के वक्त स्टडीज एंड एंजॉयमेंट के वक्त एंजॉयमेंट। यही मेरी भी असूल है, जो भी तो तुमसे दोस्ती हुई है। वेरी गुड। सो टुडे इज अ हॉलीडे, लेट्स एंजॉय। चलो आओ चलें। कहाँ? भाई शेक्सपियर के ड्रामे। शेक्सपियर का ड्रामा मैं जरूर देखूंगा। आई लाइक हिम वेरी मच। ड्रामा भी देख लेना। राइट नाउ हम उसकी एक रिहर्सल देखने जा रहे हैं। रिहर्सल? या रिहर्सल। रिहर्सल हैज इट्स ओन फन। आई एग्री। चलो, लेट्स मूव। अब कैसी तबीयत है बेटी की? ठीक है, पहले से तो बेहतर है। आपने मोहम्मद अली को खबर दी? नहीं, लेकिन लगता है अब मुझे उसको खबर करनी होगी। मेरा ख्याल भी यही है कि अब आप बीमारी की खबर उसको दे ही दें। बीमारी की नहीं, मुझे अपने कारोबार में नुकसान की खबर उसको करनी है, क्योंकि मैं अब उसको और रकम भेज नहीं सकता। इंशाअल्लाह आपके कारोबार का मसला भी हल हो जाएगा और मोहम्मद अली अप्रेंटिसशिप मुकम्मल कर लेगा। Well, Kareem, I must say it's been a pleasure meeting your friend Muhammad Ali Jinnah Bhai, for he's indeed a delightful young man. Thanks. He's a great admirer of Shakespeare. Oh, really? Yet again a pleasure. Let me shake your hand. Oh, thank you. So, William, are we ready? Hasn't come in yet. God, no, it's late. Well, let's start anyway. Kareem, would you mind reading me Gordon's lines? Who, me? Yeah. No, not me. I just like to sit and watch. Muhammad Ali, तुम बोल दो ना? Well, you're an admirer of Shakespeare, aren't you? Well, that's true, but why not Muhammad Ali? Give it a try. Okay, well, as you Come on, wish. let's do that. Come on, give it a shot. So, today's scene starts with Gordon's lines. You're gonna have to read these. Okay. If you can look into the seeds of time and say which grain will grow and which will not, speak then to me, who neither beg nor fear your favor nor your hate. Wonderful, wonderful. You know, there's something about your tone which sets you apart from all the others. You could be a very fine actor if you practice someday. Well, unfortunately, I can't make this into a career. हाँ मोहम्मद अली, क्यों नहीं? करीम, स्टेज एक्टर सिर्फ एक थिएटर में बैठे हुए चंद लोगों की नजरों में आता है। ना वो लार्ज स्केल पर फ्रीली काम कर सकता है, ना वो अपना नाम बना सकता है। What did he just say? He says he's not interested. He wants to become a businessman. A businessman? हाँ, बिजनेस भी एक आजाद पेशा है, मगर वो भी इंसान के साथ ही खत्म हो जाता है। भैया आखिर तुम बनना क्या चाहते हो?
मैं अभी सोच रहा हूं कि ऐसा कौन सा करियर है जो आजाद भी हो और जिसका कैनवस भी बड़ा हो. Well, young man, life's a stage where each one of us plays his part. Just hope you play yours well. भाई अखबारात का मुतालिया करते, लाइब्रेरी जाकर किताबें पढ़ते, वो पार्लियामेंट की कार्रवाई देखने दारुल अवाम भी जाया करते और लिबरल रहनुमाओं की तकरीरें दिलचस्पी और तवज्जो से सुनते. और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लिबरलिज्म और जमहूरियत के दिलदादा हो गए और बार एट लॉ करने का इरादा कर लिया ताकि अमली तौर पर जमहूरियत के लिए काम करने को करियर के तौर पर अपना सकें. बहुत अच्छा इरादा किया है, but I'm afraid your qualifications don't meet with the admission requirement. You need to take an entrance test. ठीक है, I'll take the test. Don't take it so lightly. इस साल ये टेस्ट पास करना बहुत जरूरी है. वो क्यों? इसलिए कि इस साल ये टेस्ट आखिरी मर्तबा हो रहा है. From next year there'll be changes into the admission requirement. So from next year बार एट लॉ करने में मजीद 2 साल लगेंगे. ओह, अच्छा हुआ तुमने बता दिया. Thank you. वालिद का कारोबार संभल न सका और तनाज़ात बढ़ने लगे. माल की सप्लाई बंद हो गई, अदायगी भी रुक गई और कारोबार तकरीबन खत्म हो गया. तो वालिद साहब ने भाई को खत लिखने के बारे में सोचा, मगर इससे पहले ही भाई का खत मिला और वालिद को मालूम हुआ कि भाई ने वहां बार एट लॉ में दाखिले का इम्तिहान पास कर लिया है. तो वालिद ने खत लिखा कि कारोबार में खसारा हो गया है, वो मजीद रकम ना भेज सकेंगे, लिहाजा भाई कराची वापस आ जाएं. खैरियत? करीम, पापा ने लिखा है कि बिजनेस में लॉस हो गया है, वो और पैसे नहीं भेज सकेंगे. मैं वापस आ जाऊं. फिर तुमने क्या सोचा? मैंने लिख दिया है कि मेरा वापस आना एक और लॉस होगा. रही एक्सपेंसेस की बात, तो मैं कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा. सही, तुमने ठीक लिखा. So what's your plan now? एक तो एडमिशन लेनी है, लेकिन पहले ये होटल छोड़ना है. इट्स वेरी कॉस्टली, आई कांट अफोर्ड इट. हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन भाई मैं भी तुम्हारी तरह कहीं पेइंग गेस्ट हो जाऊंगा. वेल, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया. भाई एक बूढ़ी अंग्रेज खातून मिसेस पेज ड्रेक के यहाँ पेइंग गेस्ट हो गए. उनकी एक बेटी भाई की हम उम्र थी. वो भाई के अलग थलग रहने के बावजूद उन पर खुसूसी तवज्जो देती थी, मगर भाई हमेशा काबिले एहतराम फासला रखते थे. वो कभी कभी अपने यहाँ मिक्स गैदरिंग भी करती थी. आप हमेशा कहते हैं, लेकिन पार्टीज पर कभी भी नहीं आते हैं. मेरे सारे फ्रेंड्स आपसे मिलने चाहते हैं. अगर स्टडीज का लॉस न हो, फिर एक दफा आए. नहीं, पढ़ाई का लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी तक दाखिला नहीं लिया है. बस मैं जरा ऐसी पार्टियों का आदी नहीं हूं. फिर हो जाएगा, एक दफा आए हैं. अम्मा, अम्मा मेरी आवाज सुन रही है ना? कुछ बात करें ना अम्मा. क्या बात करूं? अब तबीयत कैसी है अम्मा? ठीक हूं, लेकिन आज मुझे... बोलिए बोलिए अम्मा, आप रुक क्यों गई? आज मुझे मेरा मोहम्मद अली बहुत याद आ रहा है. आप कहें तो तार देकर बुलवा ले. नहीं नहीं, परेशान होगा. मैं ठीक हो जाऊंगी. भाई बैरिस्ट्री में दाखिले के लिए तमाम इंस्क में गए और वहां के बारे में तफसील से मालूमात हासिल की, लेकिन जब वो लिंकन्स इन पहुंचे तो फौरन ही दाखिला लेने का फैसला कर लिया. बस मैं यहां दाखिला लूंगा. यहां? लिंकन्स इन में?
लेकिन यहाँ के बारे में तो हमने कोई इंफॉर्मेशन भी गैदर नहीं की। उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? क्या मतलब? वो पढ़ो। जस्टिस, पीस, मर्सी, अ हेमिसाइकिल ऑफ लॉ गिवर्स। ये तो दुनिया के अजीम कानून दानों की लिस्ट है। हाँ, और पहला नाम राइट से पढ़ो। मोहम्मद। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। अम्मा, अजान में मेरा नाम मोहम्मद क्यों आता है? बेटा, ये नाम अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। उनसे प्यार और अकीदत की वजह से हमने तुम्हारा नाम उनके नाम पर रखा है। वो बहुत बड़े आदमी थे ना? बेशक, वो दुनिया के अजीम तरीन इंसान थे और अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर। अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान शरीफ उन्हीं पर नाजिल की है और उन्होंने वो किताब हम तक पहुंचाई। उन्हीं की बदौलत हम मुसलमान हुए और ईमान की दौलत से मालो माल हुए। बिल्कुल ठीक। हाँ, तुम्हें यही एडमिशन लेना चाहिए। हाँ। So, today you have to kiss me. I'm sorry. What do you mean? You're standing under a mistletoe. According to the tradition, you have to kiss me. Traditions? Miss Drake, I'm sorry, but I have to decline. तुम्हारा लेटर आया था एक आज। I forgot to give it to you. Letter? अरे क्या हुआ? मोहम्मद अली, एवरीथिंग इज ओके? कुछ बताओ। वेरी सैड। तुमने बताया था तुम्हारी मदर तुम्हें बहुत चाहती थी। गॉड ब्लेस हर। मुझे कराची में होना चाहिए था। ऐसे वक्त में मुझे कराची में होना चाहिए था। देखो मोहम्मद अली, तुम्हारी मदर तुम्हें एक बड़ा आदमी देखना चाहती थी। नाउ यू हैव टू वर्क रियल हार्ड। तुम्हें आगे बढ़ना है, तरक्की करना है। यू हैव टू एक्सेल, ताकि तुम्हारी मदर की रूह को सुकून मिल सके।